कि दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए कह रहा है खेल से संबंधित प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं खेल से संबंधित। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए कह रहा है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह खेल 1971 में से राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया था भूटान में। और टेनिस देखिए दोस्तों टेनिस जो है वह चीन का राष्ट्रीय खेल है, आपको याद रखना है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो बात करें हम अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अच्छे प्रदर्शन के लिए किसी भी खेल में। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1961 से शुरुआत हुई थी, भारत में दिया जाने लगा था। और इसकी जो राशि है वो 5 लाख रुपये इसे दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में, आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा खेल कूद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो सबसे पहले बात देखिए डीसीएम का हम जानते क्या है। देखिए दोस्तों डीसीएम जो है वो दिल्ली क्लॉथ मिल्स है। डीसीएम ट्रॉफी भारत में आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट था। यह हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्रिकेट। किससे हो जाएगा क्रिकेट से हो जाएगा, नहीं सॉरी फुटबॉल से हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा फुटबॉल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तैराकी, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों माइकल फेल्प्स जो है वह एक अमेरिकी तैराक है और इन्होंने 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। हमारा पांचवा प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया जाने लगा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इनामी राशि इसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आइस हॉकी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया नहीं है, आप बना लीजिएगा आइस हॉकी। आइस हॉकी में देखिए दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं, इसमें एक छड़ी से गोल करने की कोशिश की जाती है आइस हॉकी में। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो देखिए दोस्तों तुर्की का राष्ट्रीय खेल हमारा हो जाएगा कुश्ती। कुश्ती तुर्की का राष्ट्रीय खेल है जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, मतलब कि कोई निश्चित नहीं है। और तुर्की की राजधानी की बात करें तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा कबड्डी से संबंधित है। स्पर्श रेखा कबड्डी देखिए दोस्तों एक 2 टीम का खेल है जिसमें 7 से 8 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, आपको याद रखना है। तो स्पर्श रेखा का संबंध कबड्डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट से ईरानी कप का संबंध है, आपको याद रखना है। और ईरानी कप भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, आपको याद रखना है, जो कि पहला इसका टूर्नामेंट हुआ था भारत में 1959 से 1960 के बीच में। कब 1959 से 1960 के बीच में ईरानी कप भारत का एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिया मिर्जा किस खेल के लिए चर्चित हैं। तो देखिए दोस्तों सानिया मिर्जा एक भारतीय मूल की टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉन टेनिस के लिए सानिया मिर्जा चर्चित हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर कट किस खेल के लिए संबंधित है। अपर कट देखिए दोस्तों बॉक्सिंग के लिए संबंधित है, बॉक्सिंग के लिए अपर खेल संबंधित है, आपको याद रखना है। बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जो 2 व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। यह एक मार्शल आर्ट का खेल है जिसमें 2 लोग अपने मुक्कों का प्रयोग करके एक दूसरे से लड़ते हैं। तो अपर कट किस खेल से संबंधित है। तो बॉक्सिंग से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं खो खो में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को माना जाता है। देखिए दोस्तों मेजर ध्यानचंद भारतीय मूल के हॉकी के खिलाड़ी थे जिन्होंने अब ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 खिलाड़ी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। 4 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं जिसके बीच घोड़ों पर यह खेल खेला जाता है। पोलो जो है वह घोड़ों पर खेला जाने वाला खेल है, आपको याद रखना है। तो 4 इसमें खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी।
5 खिलाड़ी मतलब एक टीम में 5 खिलाड़ी होंगे, तो टोटल कितने खिलाड़ी हो जाएंगे दोनों टीम को लेके? 10 खिलाड़ी हो जाएंगे, आपको याद रखना है। और एस्टोनिया का यह राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल देखिए दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा आइस हॉकी और बेसबॉल। आइस हॉकी और बेसबॉल दोनों जो है वह कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेसबॉल, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए दोस्तों, यह हमारा हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। हॉकी जो है वह भारत का राष्ट्रीय खेल है, जो कि इसको मान्यता नहीं दी, ये सब मानते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। जूडो का जो जन्म हुआ था अब जापान में ही हुआ था, तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो मणिपुर राज्य में हुआ था पोलो खेल का प्रचलन, आपको याद रखना है। और जो कि यह तुर्कों द्वारा खेला गया, पहली बार खेला गया था उस समय, बहुत दिन पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में पोलो खेल का संबंध किसने प्रारंभ किया था? तो तुर्की लोगों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन मणिपुर राज्य से शुरू किया था, भारत के मणिपुर राज्य से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत को कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है, जो कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में खेला जाने वाला एक खेल है कबड्डी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो भारत को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में यह खेल खेला जाता है, जिसमें कि इसका प्राचीन नाम देखिए दोस्तों, शतरंज का नाम चतुरंग है, जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं शतरंज में, आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रिकेट खेल का जन्मदाता ऑप्शन बी इंग्लैंड को कहा जाता है। और क्रिकेट में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें सभी तरह के खिलाड़ी होते हैं, और जो हर तरह की बॉलिंग और बैटिंग कर लेता है उसे ऑलराउंडर कहते हैं। तो मतलब कि इसमें सभी तरह के खिलाड़ी होते हैं, को याद रखना है। तो क्रिकेट का खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने खेल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, और इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप जी सीधे जाकर वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।